हम अभी पहुंच चुके हैं रायगढ़ के रामलीला मैदान पर और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ के लाडले विधायक ओपी चौधरी का आगमन यहां पर हो चुका है। वे सभी से समाज के प्रमुख जनों से जो सम्माननीय व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि समाज के अनेक लोगों से वे स्वयं जाकर उनके समीप जाकर मिल रहे हैं और कहीं न कहीं यह बताने का प्रयास है कि ओपी चौधरी मिलनसार हैं और वास्तविकता यह है कि समाज के हर एक कार्यक्रम में, चाहे किसी भी समाज का कार्यक्रम हो, ओपी चौधरी उसे गहराई से लेते हैं और प्रयास यही करते हैं कि वे स्वयं हर सामाजिक कार्यक्रम में पहुंच सकें। जैसा कि देखा जा सकता है बाबा गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम पर आज वे स्वयं मौजूद हैं और इसके बाद माननीय ओपी चौधरी जी यहाँ पर समाज के सामने हैं और समाज के लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि समाज की ओर से परदेसी मिरी राकेश रात्रे सहित अन्य युवा नेता इनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे देश, हमारे समाज में एक सभ्यता होती है कि किसी भी मुख्य अतिथि का तहे दिल से उनका अभिवादन करना चाहिए, चाहे वह फूलमाला हो, चाहे वह गुलदस्ता हो, उनका अभिवादन किया जाता है ताकि एक समाज में अच्छा संदेश जा सके। और इसी तारतम्य में यहाँ पर कुछ युवा ओपी चौधरी के साथ फ़ोटो भी खिंचाना चाह रहे थे, जिससे बड़ी ही सरलता के साथ ओपी चौधरी जी ने उन्हें फ़ोटो खिंचवाने दिया। और उसके बाद ओपी चौधरी जी एक रथ पर सवार संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात उनकी पूजा अर्चना की। इस पूजा अर्चना में ओपी चौधरी जी के साथ समाज के प्रमुख जन यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने स्वयं उनके साथ इस रथ पर सवार होकर पूजा अर्चना की है। संत शिरोमणि गुरु बाबा घासीदास जी के जयंती के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज यहाँ उपस्थित पूरा हमारे रायगढ़ अंचल के जनता गुरु बाबा के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने वाला श्रेष्ठ समाज के जन्मों
ज्ञान मला गणमान्य नागरिक मला सबसे पहले में प्रणाम करत हूँ, नमन करत हूँ। हमारे देश का युवा भाई बहनी मला भी मैं अभिनंदन करत हूँ और सर्व समाज सेवाओं का सब जगह में नंदन अभिनंदन करत हूँ। ये जो आयोजन होते में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जमो संगी साथी मला मैं बहुत बहुत विशेष रूप से बधाई देता हूँ। समिति के अध्यक्ष रजू संजय जी, सचिव श्रवण महेश जी, यहाँ उपस्थित राकेश जी, भैया मनहर भैया, जेठूराम मनहर भैया, यहाँ उपस्थित राम जाने जी, अजीत सहरे जी, सुजीत सहरे जी, रामकृष्ण खटाजी जी, मैं विशेष रूप से प्रणाम करत हूँ। बहुत आशीर्वाद मोला मिलते सामाजिक रूप से अलग अलग मंच में, विशेष रूप से खटाजी साहब ला मैं प्रणाम करत हूँ। सर्व समाज के सब गणमान्य नागरिक मोला भी मैं प्रणाम करत हूँ। गुरु बाबा घासीदास जी जो रास्ता दिखाई मनखे मनखे एक समान के, और पूरा छत्तीसगढ़ यानी भारत यानी पूरा दुनिया भर एक सबसे बड़े मिसाल है। संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म होई हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में, ये पूरा छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे संस्कृति में जब जब कुछ गड़बड़ी होते थोड़ मोड़ बोला सुधारे में कोई न कोई महापुरुष हमारे बीच में आ जाते हैं। बोला कभी हमारे संत कबीरदास जी के नाम से जानता, कभी गुरु नानक जी के नाम से जानता, कभी संत शिरोमणि गुरु बाबा घासीदास जी के नाम से जानता। ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे समाज के कड़ी में पैदा हुई, वो हमारे शहर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी पर गर्व की बात है। भारत देश जब जब दुनिया के सबसे बड़े ताकत बनी से, तभी वह बनी से जब जब समाज में समानता के मूल्य रही से। आप आदि काल में जाओ तो भारत स्वर्ण के चिड़िया के, भारत दुनिया के सबसे बड़े ताकत रही से, दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था रही से 1500 साल तक पहली शताब्दी के बाद। तो पहली जब जब भारत सर्वशक्तिमान बने, तभी बने जब भारत में समानता रहे, छुआछूत में नहीं रहे, जाति जाति के रूप में विभाजित नहीं रहे समाज, तभी बने। बाद में हम जो कर्माधारी जाति प्रथा रीत के रखा, रूढ़ी जकड़ ली, जन्म आधारित जाति प्रथा में वह बदल गए, और बाद हमारे देश कमजोर होना चालू हो गए और हम सब जो गुलामी के जंजीर में जकड़ते चले गए। वर्षों तक सदियों तक हम गुलामी के जंजीर में जकड़े रहे। और बाद जब आजादी के आंदोलन चले, भारत देश में आजादी मिले और भारत के संविधान के निर्माण भीमराव अम्बेडकर जी करी, तो समानता के मूल्य ला फिर से भारत देश की स्थापित करी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में समानता एक संवैधानिक मूल्य के रूप में स्थापित करी। जाति पाति के आधार में कोई भी विभेद ला कानून बना के दंडनीय अपराध घोषित करे। ऐसे जो स्टेप ली, ऐसे वो कदम ली, जेकर कारण भारतीय समाज में फिर से हम धीरे धीरे जाति पाति के दीवार के ऊपर उठ के, छुआछूत जैसे समाज के अभिशाप के ऊपर उठ के भारत देश आगे और समाज आगे बढ़ाते। तो जैसे जैसे समाज में ये रूढ़ी मन, ये बुराई मन समाप्त होते, उसने भारत और फिर से सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ाते। ऐसे हमारे देश की यात्रा है। भारतीय समाज जब उसमें समानता रखे तो भारत और दुनिया के सबसे बड़े ताकत बनते। भारतीय समाज जब बढ़ जाते तो हम गुलाम हो जाता है। उस इतिहास से हमें शिक्षा लेना है। आज ये बताते हुए बहुत हर्ष होते कि भारत देश के डिजिटल पेमेंट के जो सबसे बड़े ऐप है, बोला भीम ऐप के नाम से जाने जाते हैं। भीम ऐप के नाम से वो नामकरण किए। अम्बेडकर जी के जयंती, अम्बेडकर जी के जीवन से संबंधित 5 प्रमुख स्थल पंच तीर्थ के रूप में स्थापित किए जाते, चाहे वो मऊ हो, चाहे वो दीक्षा स्थल नागपुर हो, चाहे वो विदेश में जहाँ पे जाकर पढ़ाई करे
तुम बिना में भी पूजा जय। हम अगर कोई है तो हम छत्तीसगढ़ के विरोधपुरी में बाबा जी के जन्म स्थान में ओकर कर्म स्थल में विरोधपुरी ला हम लोग जन्म स्थली के रूप में सब पूजा करथन और भंडारपुरी ला ओकर कर्म स्थली के रूप में माने जाते बाबा जी के कर्म स्थली के लिए कल विधानसभा में वो भाषण हो जा रही तो पुष्पवंत गुरु जी पर बड़ा परम मित्र है तो मोटे भाषण के बीच में ऐलान करवाने वाला रही कि भंडारपुरी में बाबा जी के कर्म स्थली के जगह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई तो वहां पे मोती महल बनाए व लगभग 20 करोड़ रुपया की स्वीकृति दिया है ऐलान में करने चल रहे सीएम साहब से हम बात कर ले रहे मुख्यमंत्री जी विधानसभा में तब भाषण और नहीं हो पाई 19 तारीख के कर रहे हैं तो जो भाषण जी के आशीर्वाद से भंडारपुरी में बाबा जी के कर्म स्थली में लगभग 20 करोड़ रुपया के मोती महल बनाए रही ये पहला बात और हमारे जिला रायगढ़ में सतनामी समाज के दृष्टि से 25 लाख रुपया के सतनाम भवन बनाए जाने की घोषणा करत हो और पूरा प्रयास करबो अगला जयंती जब बाबा जी के रही होकर पिता और समापन लगना जो भी कार्यक्रम है ऐसे 25 लाख रुपया स्थानीय भवन व्यवस्था करना सतनाम भवन बनाबो और आप कल के समाज के लिए समर्पित रही पुरानी बस्ती में समाज के दृष्टि से भवन बनाने जो अधूरा है वो मैं सुने हूँ होगा लिए 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया जितना पैसा लागी वो दे के भी मैं दिलवाए के शासन की तरफ से उन्होंने और बाबा जी की जयंती के पूर्ण अवसर में घोषणा करत और आशीर्वाद पूरम कॉलोनी करा लगभग 4 एकड़ के जमीन है बहुत तेजी से वो दुरुपयोग होते पूरा खेल मैदान के रूप में विकसित करने के काम भी हवन करबो चाहे मजबूर हो लगे चाहे जरूर लगे ये भी मैं बाबा जी की जयंती के पूर्ण अवसर पे घोषणा करत हूँ आप सब जगह में बताना चाहता हूँ रायगढ़ में जो भी काम करवाऊंगा 35 करोड़ रुपया के नालंदा परिषद खड़ा हुई 27 कॉलेज यहाँ बनने वाला है प्रयास विद्यालय यहाँ बनने वाला है कला एवं संगीत महाविद्यालय यहाँ बनने वाला है ये बड़े बड़े काम हर सड़क के निर्माण अच्छा तरीका से करना है खेलों नदी के किनारे विकास करना है मंडेरी प्लांट करल अभी पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करना है ये सब काम जो भी आज रायगढ़ में होते तो आने वाले 2-3 साल में पूरा रायगढ़ में अनेक प्रकार के विकास काम जो करा पाता ये कोई मोर ताकत नहीं हो या तुम सब जन के ताकत है ये मोर ताकत नहीं हो जय गुरु घासीदास बाबा की परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की कलेक्टर आदमी अपन दम पे बनते लेकिन मंत्री तो आप मन के दम में बने हैं जो भी आदमी हो आप मन की बदौलत हो बोला कोई लोग नहीं है कि मैं ये बन जाओ ये चुनाव जीत जाओ और वोट पा जाओ बोला वोट दिया अगले बार तक मैं काम नहीं करता हूँ बोला मन से बोला तो लोकतंत्र है लोकतंत्र में आपका सारा अधिकार है आप पसंद है हमारे वोट के बाद बोलेंगे तो वोट के लिए मैं सब काम नहीं करता हूँ एक सामाजिक मंच के आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ और काम करेंगे कोई उद्देश्य है आपने जो आशीर्वाद दिया बाबा जी के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी में हो लेकर के आप पर एक नजर रखवा के काम करत हो तो ये काम मैं पूरा 5 साल ईमानदारी के साथ करत रही हूँ यही निवेदन करत हूँ संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जय सतनाम जय सतनाम आज संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के अनेक अंचलों में जय सतनाम की गूंज सब जगह सुनाई दे रही है
और ये हम सब का गर्व का विषय है कि ऐसे पूज्य संत हमारे छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम में उनका जन्म हुआ है और भंडारपुरी उनका कर्मस्थली रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो किया है कि भंडारपुरी में भी लगभग 20 करोड़ की लागत से उनके कर्मस्थली में मोती महल का निर्माण किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुरूप जल्द इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खंड की स्थापना हुई है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। आज बाबा जी की जयंती है। आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्कर्म करें, अच्छे काम करें, छुआछूत कर्मकांड जैसे जो विषय है, छुआछूत जैसी सामाजिक जो बुराई है उससे ऊपर उठकर समाज में जीवन जिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हम सब काम करें। आज इस संकल्प लेने का दिन है। जय सतनाम। रायगढ़ के लिए भी कुछ घोषणा किया है। यहाँ पर 25 लाख रुपए का सतनाम भवन सामाजिक रूप से बनाने की घोषणा की गई है और डिमरापुर क्षेत्र में एक भवन अपूर्ण है, उसको भी पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा जो आशीर्वादपुरम कॉलोनी के पास जो जमीन है उस पर भी ग्राउंड बनाने का काम अब